राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है कान्हा जी की जो ड्रेस बनाकर कंप्लीट करी है, इसकी जो है वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैंने आपसे कहा भी था कि बहुत डिफरेंट डिज़ाइन बनाए मैंने इस बार, क्योंकि मैंने इस बार जो है धोती के साथ, देखिए कितनी खूबसूरत धोती बनी है, बहुत ही प्यारी हैवी पैटर्न के अंदर जो है ड्रेस बनकर आई है। और ये हमने बनाई है शिव विवाह के लिए। सारे बाराती हैं हमारे कान्हा जी, राधा रानी, तो कितने खूबसूरत लगने वाले हैं आप देख ही सकते हैं। और सेम इसी तरह की धोती और लहंगा वगैरह जो है माता पार्वती के लिए भी डिज़ाइन होगा। तो आप इस वाले पैटर्न को जो है राम दरबार के लिए भी तैयार कर सकते हैं, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के लिए भी तैयार कर सकते हैं। जिसके लिए भी आपको बनानी है धोती वगैरह ये सब बना सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने आज की वीडियो में बताया कैसे बनानी है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और आप इजीली धोती के साथ स्मॉल देखिए जो है कुर्ती और हाफ जैकेट की इस ड्रेस को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। पगड़ी कैसे बनानी है, पटका कैसे बनाना है स्मॉल साइज में। और मैंने आज 4 साइज, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ 4 साइज एक्चुअली बताए हैं, शेयर करे हैं कि सबके साथ आपका पैटर्न क्या रहेगा, कितनी चेन पिक करनी है। तो डिटेल में देखना। तो जितने भी लोग डिमांड कर रहे थे मैम 12 नंबर की बताओ, 10 नंबर की बताओ, तो आपके लिए ही मैंने ये वीडियो अपलोड करी है और सारे साइजेस बताए हैं, कितनी चेन पिक करनी है, कैसे कैसे बनाना है। तो फुल वॉच करना, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली इस ड्रेस को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। बहुत खूबसूरत ड्रेस है, मेरा तो दिल बहुत खुश हुआ इस ड्रेस को बनाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए इसी की मैचिंग की मैंने आपके साथ इससे पहले राधा रानी के लहंगे की भी वीडियो शेयर करी है। देखिए बहुत ही खूबसूरत लहंगा बना है राधा रानी का, मैचिंग का बहुत प्यारा बना है। और इसके अंदर भी मैंने आपके साथ 2 साइजेस शेयर करे हैं और बताया है कि आप इसको छोटे और बड़े साइज में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक राधा रानी की ये ड्रेस की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है राधा रानी की ड्रेस का भी, वहाँ से देखकर जो है आप राधा रानी के इस लहंगे को, इस ड्रेस को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत, जैसा मैंने कहा, ड्रेस बनी है राधा रानी की। देखिए मैचिंग की चोली हमने डिफरेंट बनाई है, कान्हा जी की हमने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल रखा है। बाकी आगे आने वाली वीडियो में लड्डू गोपाल की भी शेयर होगी और दुर्गा माता की कैसे बनानी है वो भी शेयर होगी। तो चैनल पर बने रहें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया करें चैनल को भी, वीडियोस को भी। वीडियो अच्छी लगती हैं, डिज़ाइन पसंद आते हैं तो लाइक किया करें, कमेंट भर भर के किया करें, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत वैल्यू करते हैं। आगे और अच्छा काम करने का जो है मन करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस, डिज़ाइन आपके साथ जो है चैनल पर लगातार शेयर होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें जो है कान्हा जी की इस खूबसूरत सी धोती के साथ स्मॉल साइज की कुर्ती, हाफ जैकेट, इस ड्रेस को जो है कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने जो कान्हा जी की धोती बनाई है ये हमने कैसे बनाई है। एक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्मॉल साइज, और साथ ही साथ में आपको बड़ा जो है साइज़ का मैंने क्या मेजरमेंट रखा है मैं बताती जाऊंगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप किसी भी साइज़ में जो है कान्हा जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए, राम दरबार के लिए इस तरह की खूबसूरत धोती बनाकर जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें धोती बनानी कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेन पिक करनी होगी, ये देखिए। और ये चेन पिक करनी है आपको कि आपके कान्हा जी की कमर कितनी है। जैसे 6 इंची के कान्हा जी के लिए मैं 20 चेन पिक करती हूँ, चाहे मैं पजामी बनाऊँ और चाहे मैं धोती बनाऊँ। तो सेम मेजरमेंट रहता है जो हमारा पजामी का मेजरमेंट है। आपने मेरे साथ अगर पजामी वाली ड्रेसेस बनाई भी ऑलरेडी पजामी देखकर, तो वही मेजरमेंट हमारा धोती का रहेगा, ठीक है। तो 6 इंची के लिए मैंने आपको बता दिया 20 चेन पिक करनी है, और 15 इंची के कान्हा जी के लिए मैंने 50 चेन पिक करी है। तरीका सेम रहेगा, बताती जाऊंगी साथ साथ कि हमने क्या क्या जो है थोड़ा सा चेंज किया है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 20 चेन ले ली है। यहाँ पर जो है हम 1 2 3 चेन हम जो है यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए एक्स्ट्रा लेंगे। और ये जो 3 चेन हमने एक्स्ट्रा ली हैं, 1 2 3, इनको स्किप करेंगे और 4th नंबर की चेन के अंदर कनेक्ट करते हुए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट चेन को देखिए पिक करेंगे, देखिए नेक्स्ट चेन है हमारी, इसको पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरी चेन के अंदर आपको इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाकर इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने इसकी 2 लाइनें बनाकर जो है कंप्लीट करी है। और ये डिपेंड करेगा, जैसे मैंने कहा, कान्हा जी का साइज क्या होगा। जैसे 15 इंच के कान्हा जी के लिए मैंने 50 चेन पिक करी है स्टार्टिंग में, और मैंने 6 लाइनें डबल क्रोशिया की बनाई है।
और मैं आपको जो है 2 से 3 कान्हा जी का साइज साथ साथ बताती जा रही हूँ, क्योंकि जिनकी डिमांड है चैनल पर कि इस नंबर के कान्हा जी की धोती बताएं, इस नंबर के कान्हा जी की जो है पजामी बनाना सिखाए, तो मेजरमेंट में साथ साथ बताती जा रही हूँ। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप जो भी आपके कान्हा जी का साइज होगा आप इजीली बना लेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 साइज एक्चुअली शेयर करने वाली हूँ। एक 6 इंची का जैसा मैंने बताया 20 चेन पिक करनी है और 2 लाइनें बनानी है। 15 इंची के लिए हमने 50 चेन पिक करी है और 6 लाइनें सिंपल डबल क्रोशे की बनाई है। और एक साइज मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर 10 नंबर के कान्हा जी के लिए। तो 10 नंबर के कान्हा जी के लिए आपको 30 चेन पिक करनी है और इस तरह से बनाते हुए आपको 4 लाइनें बनानी है, सिंपल डबल क्रोशे की 4 लाइनें बनानी है 10 इंच के कान्हा जी के लिए और 30 चेन पिक करनी है स्टार्टिंग में। अब हम नेक्स्ट साइज ले रहे हैं 12 इंची के कान्हा जी का। तो 12 इंची के कान्हा जी के लिए आपको 40 चेन पिक करनी है स्टार्टिंग में और यहाँ पर 5 लाइनें डबल क्रोशे की बनानी है। तो यहाँ पर मैंने देखिए आपको 4 साइज का मेजरमेंट बता दिया है, कितनी चेन पिक करनी है, कितनी लाइनें डबल क्रोशे की बनानी है। अब देखिए उसके बाद इंक्रीज करने का तरीका सेम रहेगा, चाहे बड़े कान्हा जी की बनाए, छोटे कान्हा जी की बनाए। और जैसे जैसे साइज बड़ा हो जाएगा वैसे वैसे चेन आपकी ज़्यादा आएंगी। जैसे यहाँ पर 50 चेन आई है 15 इंच के कान्हा जी के लिए, अगर 18 इंची के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फ्रंट की भी अगर आप चेन ले लेंगे तो उसकी डबल कर दे, यानी पीछे या पूरी गोलाई ले ले कमर तक की, वहाँ से आपको पता चल जाएगा आपको कितनी चेन चाहिए। अब देखिए इंक्रीज कैसे करना है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है इंक्रीज करना और सेम तरीका होता है जैसा मैंने कहा। यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर जब आपकी ये वाली लाइनें बन जाएं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग 2 3 इस तरह से 3 की चेन लेंगे और यहाँ कॉर्नर पर देखिए जहां पर हमने 3 की चेन ली है यहीं पर एक बार दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट चेन में हमने एक 3 की चेन ली, एक डबल क्रोशिया बनाया, तो ये हो गए 2। तो हमने 2 बार इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। सेकंड नंबर की देखिए जो हमारी चेन है इसके अंदर सिंपल हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बार बनाया, धागे को लेंगे, फिर हमारी थर्ड नंबर की जो चेन होगी उसको पिक करेंगे और यहाँ पर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक बार बनाया, 2 बार बनाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए फर्स्ट चेन के अंदर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, सेकंड चेन में 1 बार बनाया और थर्ड चेन के अंदर 2 बार बनाया। तो यही जो है फर्स्ट लाइन आपको इंक्रीज करनी है, चाहे साइज जो भी हो। और इसको बनाने के बाद देखिए फिर आगे की जितनी भी चेन है उनको पिक करते हुए कुछ भी नहीं करना, सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से सिर्फ कॉर्नर पर हम इंक्रीज करेंगे, बीच में हमें कहीं पर भी जो है धोती बनाते हुए इंक्रीज नहीं करना है। स्टार्टिंग की 3 चेन में हमने जो है, जो मैंने आपको दिखाया कैसे हमने इंक्रीज करा है, वो तरीका आपको रखना है अपने कान्हा जी के साइज के अकॉर्डिंग। 15 इंच के कान्हा जी के लिए भी हमने सेम 6 लाइनें बनाने के बाद इसी तरह से इंक्रीज किया है। 12 इंच के कान्हा जी का जो मेजरमेंट बताया, 10 नंबर के कान्हा जी का जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया, उसके अंदर भी सेम आपको उतनी लाइनें बनाने के बाद सेम तरीके से ही इंक्रीज करना है और बाकी की चेन को देखिए इस तरह से पिक करते हुए डबल क्रोशिया बनाना है। तो स्टार्टिंग की 3 चेन में हमने आपको दिखाया कैसे इंक्रीज करना है और अब लास्ट की 3 चेन आ गई हैं। देखिए लास्ट की 3 चेन बची हैं, 1 2 3। अब इनके अंदर भी सेम तरीके से इंक्रीज करेंगे, यानी धागे को लेंगे और यहाँ से जो हमारी ये देखिए थर्ड चेन है, यहाँ कॉर्नर से थर्ड चेन है, इसके अंदर 2 बार बनाएंगे। ये देखिए एक बार बनाया डबल क्रोशिया, फिर एक बार और बनाएंगे, तो 2 बार बनाया। अब जो सेकंड नंबर की चेन है, बीच की चेन है, इसके अंदर एक बार बनाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में करा है वैसे ही आपको जो है लास्ट में बनाना है। फिर देखिए जो लास्ट की चेन है उसके अंदर फिर 2 बार बनाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाया और एक बार और बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो सिर्फ कॉर्नर की लास्ट की 3 चेन में हमने यहाँ इंक्रीज करा और स्टार्टिंग की भी 3 चेन में मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। उसके बाद देखिए वर्क को टर्न करेंगे। बस फर्स्ट चेन आपको ऐसे ही बनानी है। चेन बनाने के बाद सभी के अंदर जो भी साइज हो, मतलब मेरा कहने का मतलब जो भी आपके कान्हा जी का साइज है, आप धोती बना रहे हैं, उतनी जो है चौड़ाई बनाने के बाद 4 लाइनें 5 लाइनें जितनी भी आपने बनाई है, उसके बाद सेम तरीका है इंक्रीज करने का। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम वर्क को टर्न करेंगे कॉर्नर पर, 1 2 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बनाने के बाद देखिए जो जहां पर हमने 3 की चेन बनाई है उसी चेन में एक बार दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हो गई 2। तो अब फर्स्ट चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। बस बाकी की जितनी भी चेन आपने ली हैं उनको जो है पिक करते हुए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो ये तरीका है इस धोती को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से
कुछ नहीं करना, जैसे मैंने कहा सिर्फ हमने स्टार्टिंग की चेन जो फर्स्ट चेन थी वहां पर 2 बार बनाया है और इसी तरह बनाते हुए हम यहाँ कॉर्नर पर आना है हमें वापस। तो देखिए इसी तरह बनाते हुए हम यहाँ कॉर्नर पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम लास्ट में आ गए। जो लास्ट की हमारी चेन है उसके अंदर फिर हम 2 बार बनाएंगे, यानी जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया है वैसे ही हमें एंड करना है। तो देखिए लास्ट की चेन के अंदर 2 बार इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने स्टार्टिंग की चेन में 2 बार बनाया, यहाँ पर भी हमने 2 बार बनाया। तो ये इस तरह से आएगा और इसके बाद फिर हम वर्क को टर्न करेंगे। ये स्मॉल साइज का मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा मेजरमेंट बताऊंगी। 15 इंच के कान्हा जी का इंक्रीज मैंने कैसे किया है, कितनी लेंथ बनाई है, और 12 और 10 नंबर का भी। पहले आप तरीका देख ले। तो देखिए स्मॉल साइज के अंदर फिर हमने इसको वर्क को टर्न किया है, 1 2 3 3 की चेन बनाएंगे और फिर वही करेंगे, यानी कॉर्नर पर एक बार दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी स्टार्टिंग में फिर हमें एक ही चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद बाकी की चेन में एक एक बार देखिए डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर कॉर्नर पर आना है और जो कॉर्नर वाली लास्ट की चेन होगी इसके अंदर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपनी इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए लास्ट में आ गए हम, लास्ट की हमारी चेन है तो इसके अंदर वापस से फिर हम 2 बार बनाएंगे। बहुत आसान तरीका है धोती बनाने का। तो ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा होगा इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो सिर्फ हमने कॉर्नर्स पर जो है इंक्रीज करा है। फर्स्ट लाइन जो हमारी थी वो 3 चेन के अंदर इंक्रीज किया था, बस वो आपको याद रखने। बाकी तो फिर आपको जितनी भी लाइनें इंक्रीज करते हुए बनानी है वो इसी तरह से, बस कॉर्नर पर जैसे हमने एक चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाया फिर लास्ट में इसी तरह से इंक्रीज करना है। अब क्योंकि ये छोटे कान्हा जी की ड्रेस है तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमने 2 लाइनें प्लेन बनाई थी। एक में हमने 3 चेन में जो है इंक्रीज किया, स्टार्टिंग की 3 चेन और लास्ट की 3 चेन। फिर हमने 2 चेन जो है इसी तरह से इंक्रीज करते हुए बनाई कॉर्नर पर। सिर्फ कॉर्नर की जो फर्स्ट चेन थी और लास्ट चेन थी उसमें 2 बार डबल क्रोशिया 2 लाइनें बना ली। तो टोटल लाइनें हो गई हैं 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर मैं इंक्रीज नहीं करूंगी, जैसा मैंने कहा स्मॉल साइज है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इस तरह से देखिए 3 की चेन बनाई और बाकी की जितनी भी चेन है यहाँ पर उनको इस तरह से पिक करना है और डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें जो है सिर्फ इसकी लंबाई बनानी है। अब तो जितनी भी लंबाई आपको रखनी है 6 इंच के कान्हा जी की धोती की, तो जो भी लेंथ आप पजामी की रखते हैं सेम लेंथ आप जो है धोती की रखिए, बल्कि एक लाइन धोती के अंदर एक्स्ट्रा जरूर बनाएं। वो इसलिए बनानी है क्योंकि जब हम इसको धोती की शेप देंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी हमने कैसे दी है, तो उसके अंदर थोड़ा सा जब ये इस तरह से अंदर की तरफ जाता है ना तो हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है शेप देने में। तो एक लाइन आप एक्स्ट्रा जरूर बनाएं। तो इस तरह से देखिए हर चेन को पिक करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे, कॉर्नर पर आएंगे और इसी तरह से मैं इसकी 2 से 3 लाइनें इसी तरह से बनाऊंगी प्लेन। हर चेन को पिक करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने इसमें इंक्रीज नहीं किया है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसके बाद 10 नंबर के कान्हा जी का साइज क्या रहेगा। उसके अंदर मैंने आपको बताया 4 लाइनें जो है आपको प्लेन डबल क्रोशिया की बनानी है। 4 लाइनें बनाने के बाद 5th लाइन में आपको 3 चेन में इंक्रीज करना है स्टार्टिंग में, 3 चेन में इंक्रीज करना है एंड में, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको इसके बाद यहाँ पर 3 लाइनें इसी तरह से इंक्रीज करते हुए, यानी कॉर्नर की जो हम एक चेन में यहाँ स्टार्टिंग में 2 बार डबल क्रोशिया बना रहे हैं फिर लास्ट में वो आप बनाएंगे 3 से 4 चेन में इंक्रीज करते हुए और उसके बाद प्लेन लाइनें, जैसे मैंने आपको बताया प्लेन इस तरह से सिर्फ उसकी लेंथ बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये था 10 नंबर के कान्हा जी का साइज। अब मैं आपको बता देती हूँ 12 इंची के कान्हा जी का साइज क्या रहेगा। उसके अंदर आपने 5 लाइनें प्लेन बनानी है डबल क्रोशिया की। 6th लाइन के अंदर आपको 3 चेन में स्टार्टिंग में, 3 चेन में लास्ट में इंक्रीज करना है और उसके बाद 4 चेन में जो है इस तरह से इंक्रीज करते हुए, फर्स्ट चेन में जो इंक्रीज करते हुए बताया है आपको उसके अंदर 4 चेन में इसी तरह से इंक्रीज करते हुए बना ले। उसके बाद फिर प्लेन लाइनें लेंथ कंप्लीट करने के लिए बना ले। अब आ जाते हैं 15 इंच के कान्हा जी के लिए मैंने देखिए कितनी लाइनें रखी हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 6 लाइनें मैंने प्लेन बनाई थी डबल क्रोशिया की। उसके बाद 7th नंबर की लाइन के अंदर मैंने 3 स्टार्टिंग की 3 चेन में देखिए जैसे यहाँ इंक्रीज किया वैसे ही इसके अंदर इंक्रीज किया। उसके बाद 4 लाइनें मैंने इसकी इंक्रीज करते हुए बनाई है, 4 से 5 लाइनें इंक्रीज करते हुए बनाई है। तो ये जो स्टार्टिंग की और लास्ट की चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया उसमें हमने 4 से 5 लाइनें बनाई है 15 इंच के कान्हा जी के लिए। और उसके बाद 5 से 6 लाइनें मैंने सिर्फ इंक्रीज इसकी जो है हाइट बढ़ाने के लिए बनाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपको कितनी हाइट रखनी है धोती की।
तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो 15 इंच की कान्हा जी के लिए टोटल लाइन अगर आप काउंट करेंगे, मैंने 16 से 17 लाइनों में इस धोती को बनाकर कंप्लीट किया है। अच्छा, धोती की जब देखिए इस तरह से आपकी ये शेप आ जाएगी, ये बड़ी बनाए छोटी बनाए, साइज मैंने आपको बता दिया है कैसे रखना है। तो देखिए धोती की शेप हम कैसे देते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट बनेगा इसको इस तरह से आपको फोल्ड करना है, सीधी तरफ से ही फोल्ड करेंगे। ये देखिए इसकी उल्टी साइड है, सीधी तरफ से आपको इक्वल इस तरह से देखिए फोल्ड करना है, ये देख सकते हैं आप। और करना क्या है, सेंटर के अंदर से। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ। मेरी ऑलरेडी जो है देखिए स्मॉल साइज की भी धोती बनकर कंप्लीट है और 15 इंच के कान्हा जी की भी। तो देखिए जो सेंटर वाली लाइन होगी, यहाँ से आपको सुई को इस तरह से थोड़े थोड़े गैप पर इस तरह से डालना है। और यहाँ पर जो हमने 2 लाइनें देखी ऊपर की बनाई थी, वहाँ जो सेकंड वाली लाइन है उसके नीचे इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ ये 2 लाइनें हैं जो हमने प्लेन बनाई थी, वहाँ तक आपको इसको नीडल को लेके जाना है। और इस तरह से आपको यहाँ पर ये देखिए, अभी मैंने इसको स्टिच नहीं किया है, जैसा मैंने कहा मेरी बनकर कंप्लीट है। यहाँ पर आप एक नॉट ज़रूर लगा दें, नहीं तो ये धागा ना क्रॉस हो जाएगा आपका, तो ये बन नहीं पाएगी। मैं आपको यहाँ पर क्रॉस करके बता देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से। और जब आपका ये धागा यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा तो आपको इसको पुश करना है, देखिए इस तरह से। ये देखिए अभी सीधा है, इस तरह से जब आप पुश करेंगे ना तो ये देखिए इस तरह से, तो ये आपकी धोती की शेप लेनी शुरू कर देगी, ये इस तरह से। और पुश करने के बाद अच्छे से आपको इसको इस तरह से टाइटली करना है। और यहीं पे जो है हम इसको यहाँ पर इस तरह से नॉट लगाकर, ये देखिए देखिए इस तरह से जब आप इसमें नॉट लगा देंगे ना, ये वाली एक्स्ट्रा धागे को नीचे कर ले तो ये इस तरह से आ जाएगी। और ये हो जाती है आपकी, ये देखिए जब आप इसको, ये जो पार्ट आपको नजर आए, ये यहाँ से धोती की शेप ले ली। और जब आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से, तो ये बन गई हमारी छोटी सी धोती, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो ये आपकी धोती इस तरह से बन जाएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो है इसको बनाने के बाद ये जो हमने पार्ट बनाया है इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं, ये जो हमने पार्ट बनाया है ये कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जहाँ पर देखिए आपने ये नोट लगाई है, वहीं पर से देखिए इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे। और क्रोशिया को डालने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको इस तरह से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद 1 2 3 की चेन लेंगे। और यहीं पर जो है एक हमने 3 की चेन ली, एक बार हम दोबारा डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ये हो गए 2, एक बार और बनाएंगे 3, इस तरह से देखिए 3 हो गए। और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बड़े साइज से तो मैंने 5 बार डबल क्रोशिया बनाया है। तो इसी तरह से जैसे जैसे साइज छोटा होगा, मान लीजिए 12 इंची का है तो आप 4 बना लें, और 10 इंची के लिए भी आप 4 बना सकते हैं। और साइज अगर बड़ा है तो वहां पर आप 6 बार बना ले, तो ये डिपेंड करेगा साइज क्या है। तो देखिए मैंने 3 बार बनाया स्मॉल साइज के लिए। वर्क को टर्न करेंगे और 2 से 3 लाइनें प्लेन इसकी ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया बनाए, सॉरी 3 की चेन बनाई। अब जो सेकंड नंबर की चेन है उसको यहाँ पर पिक करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो थर्ड नंबर की चेन है उसको वापस पिक करेंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये मैंने 2 से 3 लाइनें बनाई हैं स्मॉल साइज में। और यहाँ पर क्योंकि बड़ा साइज था तो 4 से 5 लाइनें मैंने इस तरह से बनाई हैं। उसके बाद अब इंक्रीज कैसे करना है, देखिए आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ जो है चौड़ाई बढ़ती भी है। देखिए चौड़ाई यहाँ से फिर इस तरह से बढ़ती भी जा रही है। तो बढ़ाना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए कॉर्नर पर इस तरह से 3 की चेन लेंगे और कॉर्नर पर ही देखिए जिस चेन में हमने 3 की चेन बनाई है उसी के अंदर एक बार दोबारा बनाएंगे, तो ये हो गई 2। सेकंड नंबर की चेन है उसके अंदर एक ही बार बनाएंगे। फिर जो कॉर्नर की चेन आएगी उसके अंदर 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया और ये 2 बार बनाया। तो ये टोटल हो गई 3 चेन के ऊपर 5 चेन, क्योंकि स्टार्टिंग की चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया और लास्ट की चेन में 2 बार बनाया। तो ये जो पार्ट इंक्रीज होगा वो ऐसे ही होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको लगातार इंक्रीज नहीं करना है। जैसे 5 हो गई, फिर 2 से 3 लाइनें प्लेन बना लें। उसके बाद 2 से 3 लाइनें के बाद फिर आप कॉर्नर पर इंक्रीज कर दें। तो इस तरह से धीरे धीरे ये चौड़ाई बढ़ेगी। अगर एक साथ बढ़ा देंगे तो लुक अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 बना दी। अब 2 से 3 लाइन, 2 लाइनें, क्योंकि छोटा ही है तो मैं एक ही लाइन, सॉरी छोटा साइज है तो मैं एक ही लाइन प्लेन बनाऊंगी। उसके बाद फिर आगे की चेन में इंक्रीज करूंगी, फिर एक लाइन बनाकर इसको कंप्लीट कर दूंगी। और बड़े साइज के अंदर मैंने इसी तरह से देखिए इंक्रीज करा, 2 से 3 लाइनें प्लेन बनाई, फिर इंक्रीज करा कॉर्नर पर, फिर प्लेन बनाई। और उसके बाद अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ये जो बॉर्डर आपको नजर आ रहा है, ये जो हमारा ड्रेस में इसमें
धोती में देखिए ये बॉर्डर बना हुआ है, ये हमने कैसे बनाया है। तो देखिए जब आपकी ये लेंथ कंप्लीट हो जाएगी पूरी, तो धागे को लेंगे और कॉर्नर पर इस तरह से धागे को निकालेंगे। देखिए सिंपल ये धागा है, इसको लेना है और इसी चेन में से धागे को वापस निकालेंगे। ये 3 देखिए आपको नजर आ रहे होंगे, ये 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। 1 2 3, ऊपर की तरफ 3 की चेन लेंगे और ये जो नीचे के 2 लूप हमारे आते हैं इसके अंदर, ये देखिए इस तरह से यहां से धागे को निकालेंगे। 2 हैं, 2 से 1 करेंगे। कॉर्नर पर आपको 2 बार बनाना है। देखिए ये कॉर्नर है यहाँ का, तो यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे ताकि हमारी गोलाई बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो देखिए फिर से हमने धागे को लिया, इस धागे को निकाला, 3 है, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। 1 2 3, और फिर नीचे की 2 चेन को देखिए पिक करेंगे, धागे को निकालेंगे। 2 हैं, 2 से 1 करेंगे। तो ये कॉर्नर पर हमारे 2 बने हैं एक ही चेन के अंदर। फिर आगे की एक चेन को स्किप करेंगे। यहाँ जो नीचे वाला पार्ट आएगा उसके अंदर आपको लगातार हर चेन में नहीं बनाना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो घिचपिच सा अच्छा नहीं लगता। तो धागे को लेंगे, एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर वापस देखिए इस तरह से धागे को 3 है, तीनों में से निकालेंगे। 1 2 3, 3 की चेन लेंगे। नीचे के देखिए 2 धागों को इस तरह से पिक करेंगे, धागे को निकालेंगे। 2 है, 2 से 1 करेंगे। उसके बाद फिर एक चेन को स्किप करेंगे, फिर हमारी लास्ट वाली चेन आ जाती है, तो इसके अंदर फिर हम 2 बार बनाएंगे। तो देखिए एक बार बनाया, 3 की चेन बनाई, 2 लूप को पिक करा, 2 है, 2 से 1 करा। फिर यहाँ पर एक बार और बनाएंगे, 3 की चेन बनाई, 2 लूप इनको चेन को पिक करा, 2 है, 2 से 1 करा। तो ये बनेगा इस तरह से। देखिए ये इस तरह से गोलाई आएगी फिर आपकी। और इसी तरह से फिर जो साइड की चेन होगी तो उसको भी आपको देखिए 3-3 का, ये जो हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उसकी चेन है, तो बीच में से हम पिक करेंगे। सेम तरीका रहेगा, तीनों में से निकालेंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाएंगे, 2 धागों को पिक करेंगे। 2 है, 2 से 1 करेंगे। तो ये आपको जो है नीचे भी बनाना है, साइड की चेन में भी बनाना है और बाद में इस साइड भी बनाना है। तो ये जो हमारा बॉर्डर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। और बनने के बाद देखिए ये धोती कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए इस तरह से फोल्ड है, ये इस तरह से आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने स्टोन चेन जो लगाई है वो कैसे लगाई है यहाँ पर। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर थोड़े थोड़े गैप पर, ये देखिए धोती बनी हुई है हमारी, तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ से इस तरह से यहाँ पर हमने ये इस तरह से ग्लू लगाया, ये गोलाई में इस तरह से। देखिए स्टोन चेन को लेना है और इस तरह से यहाँ पर ये देखिए इस तरह से पेस्ट करते हुए जाएंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पर कट कर देंगे। उसके बाद फिर थोड़े गैप पर ये देखिए, यानी हमने चेन के ऊपर जो हमने चेन बनाई है, ये डार्क कलर एक्चुअली थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पर जो है मैंने उसके बाद यहाँ पर देखिए बनाया, फिर एक चेन को स्किप करा, यानी एक लाइन को स्किप करा। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर इस तरह से ग्लू लगाया, यानी थोड़े थोड़े गैप पर आपको इसको लगाना है। और स्मॉल साइज के लिए जैसा मैंने कहा, मैंने छोटी स्टोन चेन यानी छोटे साइज की यूज़ करी है, और आप बड़े में देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी मोटी चेन यूज़ करी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये लग गई, बाकी एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। फिर थोड़े गैप पर हमने नीचे की तरफ इस तरह से ग्लू लगाया और यहाँ पर इस तरह से ये लग गई। तो स्मॉल साइज है जैसा मैंने कहा, तो यहाँ पर हमारी स्टोन चेन उसी के अकॉर्डिंग आई है। देखिए इस तरह से ये 3 आई हैं। देखिए इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी ये स्टोन चेन लगाऊंगी। और सेंटर में ये जो पार्ट हमने बनाया इसके अंदर मैंने कैसे लगाई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, ये भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से जैसे हमारी शेप है वैसे ही देखिए इस तरह से ग्लू लगाया, नीचे की तरफ आपको लाना है इस ग्लू को इस तरह से, फिर इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पे वापस इस तरह से टच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब स्टोन चेन को हमें लेना है, यहाँ पर ये रखा, ये देखिए इस तरह से कट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही फोल्ड करते हुए जाएंगे। तो देखिए ये लगाया, फिर इसको इस तरह से लगाया और ऊपर की तरफ यहाँ पर लाकर ये देखिए कंप्लीट हो गई। अब जो एक्स्ट्रा चेन है उसको मैं यहाँ पर कट करूँगी। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने इसको डेकोरेट कैसे किया है, क्योंकि देखिए स्मॉल साइज में भी हमारी
ये धोती बनकर कंप्लीट है। दोनों साइड हमने स्टोन चेन लगा लिया, सेंटर में भी मैंने आपको बता दिया कैसे लगाई है। अब बारी है डेकोरेशन की। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ बड़ा साइज़ है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस तरह से देखिए ये स्टोन चेन मैंने यूज़ करी है जो राधा रानी के लहंगे में मैंने आपको दिखाई है, सेम ही हमने यूज़ करी है। और ये सारी चीज़ें आप घर बैठे मंगा सकते हैं, सेम डिज़ाइन कर सकते हैं अपने राधा कृष्णा की ड्रेसेस। किनारी बाजार की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भैया के नंबर हैं, तो आप व्हाट्सअप पर सारी अटैचमेंट उनसे मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़े साइज़ के अंदर यहाँ पर हमने दोनों साइड ये वाला स्टोन लगाया है और सेंटर के अंदर मैंने ये हैंगिंग वाला लगाया। ये देखिए ये जो हमने पगड़ी वगैरह में यूज़ किया है, राधा रानी की ड्रेस में यूज़ किया है, तो वही मैंने बीच में यहाँ लगा दिया और साइड में हमने ये वाला स्टोन लगा दिया। तो ये हमारी धोती का इस तरह से ऊपर का लुक रहेगा। बाकी बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बीच में जो गैप था वहाँ पर हमने जो है इस तरह का फ्लावर यूज़ किया है, यानी एक में ऑफ वाइट लगाया है इस तरह से और एक में लगाया है मैंने पीच, राधा रानी के लहंगे की मैचिंग का इसको बनाने के लिए। ये देखिए इस तरह से, तो ये इस तरह से इसका लुक रहेगा। बाकी ये फिर हमने फ्लावर जो राधा रानी की ड्रेस में लगाया है, सेम हमने कान्हा जी की जो है धोती में भी रखा है, सेम पैटर्न रखा है ताकि लुक सेम आए। तो ये सारी चीज़ें जैसा मैंने कहा आप घर बैठे मंगा सकते हैं, चाहे इंडिया रहते हो चाहे आउट ऑफ इंडिया रहते हो। सिर्फ आपको व्हाट्सअप पर कांटेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट भेजें, सेम अटैचमेंट आपको मिल जाएंगी। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह के बंच में है एक्चुअली फ्लावर, इनको कटिंग करके मैंने पेस्ट किया है। और यहाँ पर इस तरह से नीचे की तरफ आप देख सकते हैं मैंने ये फ्लावर लगाया है। ऊपर की तरफ यहाँ पर मैंने ये वाला स्टोन पेस्ट किया है और उसके बाद यहाँ पर एक ऑफ वाइट फ्लावर हमने, क्योंकि हमने नीचे पीच लगाया है तो उसके बाद मैंने लगाया है यहाँ पर, ये देखिए ऑफ वाइट, और उसके बाद हम लगाएंगे वापस पीच इस तरह से। और एक अटैचमेंट जो है मैंने ये वाली लगाई है, ये मैंने आपको राधा रानी की ड्रेस में भी दिखाई है। ये देखिए इस तरह से, ये है बड़ी धोती का पैटर्न, क्योंकि बड़ा साइज़ है तो अटैचमेंट भी उसी हिसाब से आती हैं। ये मैं आपको देखिए हर बार बोलती हूँ, जैसा साइज़ होगा वैसी अटैचमेंट आएंगी। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगेगी। बाकी जब श्रृंगार वीडियो अपलोड होगी तो आप देख पाएंगे कि फाइनल लुक उनका इसके अंदर कैसा आया है। तो ये तैयार है। अब हम जो है स्मॉल साइज़ के कान्हा जी की डेकोरेट कर लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा छोटा साइज़ है तो यहाँ पर उसी हिसाब से अटैचमेंट कम हो जाती हैं। तो देखिए ये इस तरह से एक पीच कलर का फ्लावर यहाँ सेंटर में आएगा और यहाँ पर एक हमने जो है ऑफ वाइट, यानी एक हमारा रहेगा पीच, एक रहेगा ऑफ वाइट, क्योंकि साइज छोटा है। तो ये देखिए इस तरह से, बाकी बहुत प्यारी लगती है, चाहे स्मॉल साइज हो चाहे छोटा, मतलब आपका बड़ा साइज हो, दोनों में ही पैटर्न बहुत प्यारा आता है। राधा रानी की भी ड्रेस आपने देखी है, स्मॉल साइज की भी कितनी खूबसूरत लग रही है और बड़े साइज में तो मज़ा ही अलग है। ड्रेसेस का पूरा लुक निकल कर आता है, छोटे साइज में भी लेकिन बहुत प्यारा लुक आया राधा रानी के लहंगे का। मुझे तो हर बार स्मॉल साइज का भी बड़ा प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर भी सेंटर में सेम एक इस तरह से पीच रखेंगे और यहाँ पर एक रखेंगे ऑफ वाइट, और ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा इसका लुक सेम करने के लिए हमने क्या किया है, जो अटैचमेंट कान्हा जी की मैंने आपको बड़ी वाले में दिखाई है, इस तरह से ऊपर की तरफ मैं इसको लगा दूंगी। देखिए अभी सूखने में इसको 10 मिनट कम से कम लगेंगे। तो ये देखिए इस तरह से छोटी सी हमारी धोती बनकर कंप्लीट हो चुकी है कान्हा जी की। बाकी आप धोती के अंदर जो है सेट करने के लिए यहाँ पर टीच बटन लगा सकते हैं, वेलक्रो लगा सकते हैं, जिससे ये आपस में इस तरह से जो है कनेक्ट हो जाएगी। देखिए इस तरह से, तो वेलक्रो लगाकर आप इसको जो है धोती को बनाने के बाद सेट कर सकते हैं। और धोती में ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डोरी डाल दी है चेन के अंदर, जैसे हम लहंगे में डालते हैं सेम ऊपर डोरी डाल दी है, जिससे कि आप इजीली जो है कान्हा जी को बांध पाएँ कमर के ऊपर। पगड़ी मैंने आपको जो है राधा रानी की ड्रेस में दिखाई है डेकोरेट करके कान्हा जी की कैसे डेकोरेट करनी है। तो आप राधा रानी का जो लहंगा जब बनाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमने पगड़ी कैसे डेकोरेट करी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इन सभी ड्रेसेस का, तो वहाँ से देखकर आप बना ले। पटका भी मैंने उसमें आपको बता दिया है क्या मेजरमेंट रखा है पटके का, कैसे जो है डेकोरेट किया है।
अब बारी आती है धोती के ऊपर की, जो हमने एक स्पेशल इस तरह से पंजाबी स्टाइल में, आपने देखा होगा जो हमारे सरदार जी होते हैं वो धोती पर इस तरह से जो है कुर्ता और हाफ जैकेट वियर करते हैं। कुछ इसी तरीके का जो है पैटर्न मैंने कान्हा जी के लिए रखा है। इस बार थोड़ा चेंज बनाया, आप देख सकते हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी बड़े कान्हा जी की कि हमने इसको जो है बनाया कैसे। इसके लिए सिंपल आपको देखिए चोली बनानी है पहले तो, और चोली कैसे बनानी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 नंबर से लेके 15 इंच के कान्हा जी हो, उससे भी बड़े हों, क्या मेजरमेंट रहेगा, कैसे आपको बनानी है बड़े साइज की चोली, मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देखकर आप अपने कान्हा जी के लिए बना ले। और स्मॉल साइज का मैंने आपको राधा रानी में भी बताया था, तरीका सेम है, जैसे मैं इसको बनाऊंगी वैसे ही मैंने स्मॉल साइज में बनाई है। और बाकी 6 इंच के कान्हा जी को 3 नंबर के जो लड्डू गोपाल की हम चोली बनाते हैं ना वो आ जाती है, तो मैंने 3 नंबर के लड्डू गोपाल की ही चोली बनाई है। और इनके इसको कुर्ते का लुक कैसे देना है सेम हमने छोटे वाले साइज को दिया, तरीका सेम ही रहेगा, चाहे किसी भी साइज के कान्हा जी के लिए इस ड्रेस को डिजाइन कर रहे हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्मॉल साइज की चोली का भी, तो वहां से देखकर आप बना सकते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है देखिए ये इस तरह से आता है चोली का। हम क्या करेंगे, पहले फ्रंट का बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अपने धागे को लेंगे, बहुत आसान है। तो ये देखिए जो बाजू वाली लाइन आपकी आती है ना, ये बाजू वाली, तो ये बाजू वाली लाइन आपको स्किप करनी है। और आगे की वाली चेन में देखिए एक चेन हम पिक करेंगे ताकि हमारी कुर्ती का लुक आ सके। तो यहाँ से देखिए धागे को इस तरह से कनेक्ट करेंगे, को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, 1 2 3, इस तरह से 3 की चेन लेंगे और धागे को लेंगे। और जो हमने यहाँ पर देखिए ये जिस चेन में हमने ये 3 की चेन बनाई है उसी चेन के अंदर एक बार दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये 2 हो गई। तो ये तरीका है जो है कुर्ती का लुक देने के लिए, यानी कॉर्नर पर हम इस तरह से 2 बार बनाएंगे। उसके बाद जो आगे वाली चेन है उसके अंदर सिंपल एक एक बार बनाएंगे, यानी कुर्ती का लुक देने के लिए सिर्फ आपको इसको भी कॉर्नर से ही इंक्रीज करना है, सेंटर में हम कहीं पर भी इंक्रीज नहीं करेंगे। सिंपल हर चेन को इस तरह से उठाएंगे, पिक करेंगे और देखिए डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। हर चेन को इस तरह से पिक करना है और डबल क्रोशिया बनाना है, और बनाते हुए वापस हम यहाँ कॉर्नर पर आएंगे। तो ये देखिए बनाते हुए जो है हम यहाँ पर कॉर्नर पर आ गए हैं, और यही जो है बाजू के, यहाँ पर भी बाजू के नीचे की जो चेन है उसको छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, और उससे पहले वाली चेन यानी यहाँ से लास्ट होगी। तो यहाँ से देखिए इसके अंदर वापस हम 2 बार बनाएंगे। तो हमें जो कुर्ती का लुक देना है वो सिर्फ कॉर्नर पर इस तरह से लास्ट की चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, और जो फर्स्ट चेन थी उसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से जो है कुर्ती का लुक आएगा। और यहाँ पर फिर हम सेकंड लाइन में इसी तरह से बनाएंगे, देखिए 1 2 3, 3 की चेन लेंगे, और जो ये चेन है फर्स्ट इसके अंदर एक बार दोबारा बनाएंगे। तो ये हो गए 2। उसके बाद कुछ नहीं करना, हर चेन को पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो हमें इंक्रीज करना है, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, कुर्ती का लुक देना है, वो सिर्फ स्टार्टिंग की और लास्ट की चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इसको देना है। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए फिर हम यहाँ पर लास्ट वाली चेन में आएंगे और फिर लास्ट वाली चेन में 2 बार बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए अपनी इस लाइन को कंप्लीट करें। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आने के बाद लास्ट की चेन में हमने फिर 2 बार बनाया है। तो ये हमारा इस तरह से कुर्ती का लुक आएगा। अब जो है हमें कहीं पर भी इंक्रीज नहीं करना है, मैं इसको आगे इंक्रीज नहीं करूंगी। अगर आप इससे भी बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप इसको 3 से 4 लाइनों में इसी तरह इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी ये सब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन मैं इसको ज़्यादा और चौड़ा नहीं करूंगी। कुर्ती का लुक हमारा आ चुका है। सिंपल यहाँ पर 1 2 3, 3 की चेन बनाएंगे, और आगे वाली देखिए, अब आगे वाली चेन को पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी हर चेन के अंदर अब एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए सिर्फ आपको जितनी लेंथ रखनी है कुर्ती की उतनी लाइनें आपको प्लेन ऐसे ही बनानी है। ये देखिए इस तरह से चेन को पिक करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे और कॉर्नर पर आएंगे। फिर उसके बाद वर्क को टर्न करेंगे और इसी तरह से फिर एक बार दोबारा से यहाँ पर जो है ये लाइन बनाएंगे। तो 3 से 4 लाइनें जो भी हम बनाएंगे कुर्ती के लिए, इसको ये वाला देखिए इस तरह की कुर्ती का लुक देने के लिए स्मॉल साइज के अंदर आप देख सकते हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पर चोली बनाने के बाद देखिए फर्स्ट लाइन में इंक्रीज करा है। आप देख सकते हैं 1 2, यहाँ पर 1 2 चेन यहाँ दिख रही है, यहाँ पर उसके बाद एक ही लाइन बनाई है, सिर्फ एक लाइन में इंक्रीज करा, एक लाइन बनाई है। तो ये देखिए हमारी छोटी सी कुर्ती बन गई है। बड़े साइज के अंदर मैं यहाँ पर 1 से 2 लाइन और बनाऊंगी, ये वाली लाइन बनाऊंगी, इसके बाद एक लाइन और बनाऊंगी और हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो जाएगी बड़े साइज में। तो आप इसी तरह से कुर्ती की शेप दे सकते हैं। तो पहले तो आप इसको कंप्लीट करें, फिर मैं आपको बताऊंगी बैक में आपको कैसे बनाना है।
तो यहाँ पर देखिए 2 लाइनों में मैंने इंक्रीज करा और सिर्फ मैंने इसकी एक ही लाइन बनाई है, मैंने आगे नहीं बनाया, क्योंकि मुझे इसको जो है, मैंने जब इसको जैकेट के साथ ट्राई किया तो बिल्कुल परफेक्ट जो है लुक था इसका, क्योंकि हमें जो है इसको शॉर्ट में रखना है, शॉर्ट कुर्ते में रखना है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा लाइनें नहीं बनाऊंगी इसकी। अब हम देख लेते हैं कि हमें बैक से इसको कुर्ते का लुक कैसे देना है। तो यहाँ पर देखिए एक पार्ट में मैंने बना लिया, एक में मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम तरीका एक्चुअली बनाने का, थोड़ा सा फिर भी कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा समझने में परेशानी आती है, तो मैं उसके लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे हमने कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि हमें बाद में इसको डोरी से इस तरह से, देखिए यहाँ पर लगाई भी है, तो मैं बाद में जो है इसको कमर पे बांधूंगी भी कुर्ते को। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा ये ओपन पार्ट है, तरीका सेम रहेगा, यानी जैसे हमने यहाँ आगे बनाया है वैसे ही यहाँ बनाएंगे। तो देखिए जैसा मैंने कहा, नीचे की एक लाइन को स्किप करेंगे और आगे की जो हमारी लाइन है वहां से देखिए इसको हमें कनेक्ट करना है इस तरह से, धागे को 1 2 3 इस तरह से, और जहां पर देखिए हमने बनाया वहीं पर 2 बार बनाएंगे। एक हमने 3 की चेन ली, एक हमने एक बनाया, तो ये हो गए 2 बार डबल क्रोशिया। उसके बाद आगे की हर चेन को पिक करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो जैसा मैंने कहा, कहीं पर भी इंक्रीज नहीं करना है, सिर्फ स्टार्टिंग की चेन में इंक्रीज करेंगे और लास्ट की चेन में। तो देखिए हर चेन को इस तरह से पिक करते जाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाकर हमने इसको, देखिए एंड में आ गए हैं, कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर एंड वाले में हम नहीं बनाएंगे 2 बार, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ, जैसा मैंने कहा, ये ओपन है, बाकी इसका एंड जो है वो ये वाला है, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है ये वाला एंड है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इंक्रीज नहीं किया, यहाँ पर इंक्रीज किया, और जब हमने सेकंड वाला पार्ट बनाया तो इसको यहाँ कॉर्नर से इंक्रीज किया है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी 1 2 चेन, तो ऐसे ही बनाना है, बस ये हाफ है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे, कॉर्नर पर 1 2 3 की चेन लेंगे और हर चेन को पिक करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है, जैसा मैंने कहा इंक्रीज नहीं करना है। तो कॉर्नर पर हम इंक्रीज करेंगे, तो एक हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया कि कैसे इंक्रीज करा है और वहीं तक हमें बनाते हुए आना है। तो ये देखिए इस तरह से, जो फ्रंट वाला पार्ट था हमारा उसमें भी हमने 2 लाइनों के अंदर इंक्रीज करा है, तो पीछे की तरफ भी हम 2 लाइनों में ही इंक्रीज करेंगे। अब देखिए लास्ट वाली चेन आ गई है, तो इस लास्ट वाली चेन के अंदर हम फिर से 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे, तो ये हो गए 2 बार डबल क्रोशिया। अब थर्ड लाइन जो हमने आगे की बनाई है उसके अंदर सेम ऐसे ही ये बनाएंगे, 1 2 3। अब हम इंक्रीज नहीं करेंगे, जो मैंने आपको फ्रंट वाला पार्ट दिखाया उसमें भी 2 लाइनों में ही हमने इंक्रीज कराया, थर्ड लाइन प्लेन बनाई है, ऐसे ही इसके अंदर भी थर्ड लाइन हम सिंपल हर चेन को देखिए पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा, हम कहीं पर भी इसको इंक्रीज नहीं करने वाले हैं, और इसी तरह बनाते हुए जो है हमें कॉर्नर पर आना है। बड़ा साइज होगा तो आपकी जो है 4 से 5 लाइनें आ सकती हैं इस कुर्ती को बनाने के लिए। तो देखिए ये वर्क हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है इस तरह से। देखिए ये वाला पार्ट बन गया, फिर आपको इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट को पिक करना है और लास्ट वाली में 2 लाइनों में इंक्रीज करना है और लास्ट वाली प्लेन बनानी है। तो ये बन जाएगी आपकी इस तरह से स्मॉल साइज की कुर्ती। देखिए अब आया है कुर्ती का लुक, ये कट आ गया जैसे कुर्ती में होता है साइडों में। एक मैंने लॉन्ग कुर्ती के अंदर भी कान्हा जी की आपके साथ पजामी में जो है हाफ जैकेट के साथ ड्रेस शेयर करी हुई है, ऑफ वाइट और ब्लैक कलर के कंट्रास्ट के साथ, बहुत प्यारी ड्रेस बनी है, वो भी मैं आपके साथ देखिए पिक शेयर कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत ड्रेस थी ये भी। इसके अंदर हमने थोड़ी सी लॉन्ग बनाई थी, 2-3 लाइनें और बनाई थी, तो लॉन्ग कुर्ती हमारी बनी थी, लेकिन धोती के ऊपर मैं शॉर्ट बना रही हूँ तो वो इसलिए मैंने इसको कम रखा है। फिर ये है हाफ जैकेट। अब आप पूछेंगे हाफ जैकेट कैसे बनानी है, तो हाफ जैकेट देखिए जैसे हमने चोली बनाई है सेम चोली बनाई है। देखिए जैसे चोली बनाई ना, तो सेम चोली ही है ये। इसके अंदर हमने बाजू नहीं बनाई है और यहाँ पर इसमें डोरी भी नहीं डाली है, बस ये फर्क है, कुछ नहीं करा है। चोली बनाई ओपन इस तरह से, बाजू नहीं बनानी है। और देखिए ये जब बाजू पे इस तरह से आप डालेंगे कान्हा जी के, तो ये बन जाएगी इनकी हाफ जैकेट। बाकी पूरा लुक तो जब पहनते हैं ना तभी आता है। जैसा आपने ऊपर मैंने आपके साथ जो ऑफ वाइट वाली ड्रेस शेयर करी उसमें देखा कितना खूबसूरत हमारे कान्हा जी का लुक है। तो ये देखिए ये इस तरह से शॉर्ट जो है कुर्ती और ये जैकेट आएगी।
इसको बनाने के बाद इसके ऊपर भी फिर हम अपना जो है ये फ्लावर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगाना है और जैकेट के ऊपर भी देखिए इस तरह से। एक्चुअली पीच का और एक ऑफ वाइट का देखते हैं कंट्रास्ट कैसा आता है। देखिए इस तरह से एक पीच रखेंगे, एक ऑफ वाइट रखेंगे, दूसरी साइड भी सेम पैटर्न ही रखेंगे। तो ये हमारी जो है खूबसूरत सी, ये देखिए एक पीच और एक ऑफ वाइट। तो ये हो गई हमारी खूबसूरत सी देखिए कान्हा जी की जैकेट तैयार। और बाजू के ऊपर भी यहाँ पर भी जो है मैं ये इस तरह के फ्लावर यूज़ करूँगी, जैसा हमने राधा रानी की चोली में आपने देखा है लगाए हैं। सेम लुक देंगे और बहुत प्यारा लगता है जब बाजू पे ये इस तरह का फ्लावर आता है। तो एसेसरीज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हीं से बहुत हैवी लुक हो जाता है और बहुत सुंदर लगता है। आपने देखा ही है श्रृंगार वीडियो में। तो ये देखिए थोड़े थोड़े गैप पर इस तरह से हम इसको पेस्ट करेंगे। तो दूसरी बाजू पे भी मैं लगाऊंगी। तो ये देखिए हमारी जो है कान्हा जी की बहुत ही खूबसूरत सी जैकेट के अंदर ये कुर्ती स्टाइल में तैयार हो चुकी है। छोटे कान्हा जी का साइज़ बहुत छोटा है, एक्चुअली फ्लावर वगैरह लगा दूंगी ना तो पहनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है उनको। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इस तरह का एक स्टोन यहाँ पर पेस्ट करूँगी जैकेट पे। तो ये देखिए सिंपल सी जैकेट भी हमारी छोटे से साइज़ की भी कितनी खूबसूरत हो जाती है जरा से स्टोन से भी। तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे जो है देखिए कान्हा जी की हमारी खूबसूरत सी ड्रेस जो है बनकर कंप्लीट है। ये है इसका फाइनल लुक। और पगड़ी जैसा मैंने कहा, मैंने आपको कल की वीडियो में दिखा दिया, छोटे कान्हा जी की पटका भी दिखा दिया है। बाकी धोती और ये कुर्ती स्टाइल में जैकेट के साथ ये ड्रेस कैसे बनेगी वो मैंने आपके साथ आज की वीडियो में शेयर किया। जैसे मैंने कहा था बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल ड्रेस है जो मैंने अभी तक नहीं बनाया। एक्चुअली मैंने पजामे के साथ तो बनाई है, लेकिन मैंने धोती के साथ फर्स्ट टाइम ट्राई करी है। और देखिए इसीलिए हमने शॉर्ट रखा है। देखिए इस तरह से आएगी ये और हमारी धोती भी नज़र आएगी। तो बहुत खूबसूरत लुक लगेगा कान्हा जी का। बाकी फाइनल लुक आपको जो है श्रृंगार वीडियो में पता चलेगा। तो जुड़े रहें चैनल के साथ मेरे साथ, ताकि आपको इस तरह की नए नए पैटर्न डिज़ाइन देखने को मिलते रहे। और उम्मीद करती हूँ आपको कान्हा जी की जो ड्रेस मैंने आज के साथ आज डिज़ाइन करी है, आपके साथ शेयर करी है, ये ज़रूर पसंद आई होगी। देखिए स्मॉल साइज़ में भी कितना प्यारा लुक है, ये देखिए, और बड़े साइज़ में भी बहुत प्यारी ड्रेस बनकर आई है। बाकी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, आगे और लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि सभी अपने राधा कृष्णा बाल गोपाल के लिए इस तरह की खूबसूरत ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकें। तो मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लड्डू गोपाल की शेयर करूँगी आपके साथ, मैंने इसके अंदर क्या डिज़ाइन रखा है उनका। तो चैनल पर बने रहें, मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।